गुज़िश्ता सदी के 60 की दहाई में सबसे ज्यादा ज़ेर बहस शख्सियत शायद इमाम मूसा सद्र की हो, जिन्होंने अजम की सरजमी से उठकर अरब की सरजमी पर कदम रखा था। लुबनान का सियासी तबका उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उन्होंने जुनूबी लुबनान के शहर ज़ूर की रिहाइश के 8 साल के अंदर ही लुबनान के शिया मुसलमानों के लिए पहली तंजीम की बुनियाद रखी और खुद शिया इस्लामी मजलिस आला के सरबराह के तौर पर उभर कर सामने आए। और कुछ ही अरसे में लुबनान में हर खास व आम की जुबान पर यही नाम था, सैयद मूसा। उन्होंने लुबनान की सियासी लुगत में लफ्ज़ महरूमीन का इजाफा किया और उसके साथ ही मजलूमों और महरूमों के इमाम के लफ्ज का भी इजाफा हो गया। मुमस्सिल साहिब अल-फखामा अल-उस्ताद इलियास सरकीस, दौलत रईस मजलिस अल-वज़रा, अस्हाब अद-दौला वल-अतूफा والسعادة، إخواني أصحاب السماحة، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. الترحيب بحضوركم ليس ترحيبا مني إلى هذا البيت الذي طالما فتح ذراعيه لجميع أبناء لبنان. हाजमिया वो शहर जिसकी अक्सरियत और पहचान ईसाई है, जहां इमाम मूसा सद्र ने शिया इस्लामी मजलिस आला की बुनियाद रखने का फैसला किया ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब की बाहमी जिंदगी की मिसाल कायम करके आलमी बिरादरी और अमन व अमान के सिलसिले में इस्लामी सियासत का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जा सके। वो इस्लाम जो दूसरों पर कुफ्र के फतरे थोप कर उसे मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनके वजूद को मोहतरम जानकर अपना करीमाना किरदार पेश करता है। इमाम मूसा सद्र ने सिर्फ मस्जिद के मिंबर व मेहराब में ही नहीं, बल्कि चर्च में भी अपने एजाज़ बयानी से लोगों के दिलों को जीत लिया था। इस किस्म का मंजर लुबनानी सियासत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये शख्स मस्जिदों और चर्च में यही कहना चाहता था कि लुबनान हमारा वतन है, हमारे बुजुर्गों ने उसे संवारा है और अब हमें आपस में मिलकर बराबरी के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखकर उसे और निखारना होगा। काला मामा, खूबसूरत बुलंद कद व कामत, लबों पर हमेशा मुस्कुराहट, दिलों को छू जाने वाला अंदाज़े बयां, उन्हीं चीजों के साथ इमाम मूसा सद्र लुबनान के सियासी तबके में ऐसे मुनफरिद आलिम दीन की हैसियत से उभरे जो सियासत के तमाम मैदानों में बराबर से हिस्सा लेकर लुबनान की सबसे बड़ी अक्सरियत के आपसी इख्तिलाफात व इंतशार, गुर्बत, जहालत और महरूमियत को मिटाना चाहते हैं। उसी तरह पूरे अज़्म के साथ इस वतन में इत्तेहाद की खुशगवार फिजा के मेमार भी है, जिसे हुक्मरानों ने कबीलों और ग्रोहों में बांट रखा था। जिस वक्त लुबनान की सरजमी हुकूमत, इख्तिदार और अपने अपने मफाद की खातिर अरबी कौम परस्ती के शोलों के जरिए भड़काई गई खाना जंगी की आग में जल रही थी, तो ऐसे में इमाम मूसा सद्र की अजीम शख्सियत निहायत अहमियत की हामिल थी। इमाम मूसा सद्र न दाएं बाजू के साथ थे और न बाएं बाजू के, और न ही किसी के रकीब थे, बल्कि ऐसे इस्लामी मसले की हैसियत रखते थे जिन्होंने इब्तिदा में कमजोर होने के बावजूद खाना जंगी की आग में खुद ना फंसकर उसे ठंडा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर दी, जबकि लोग एक दूसरे पर असले ताने हुए थे। इमाम मूसा सद्र ने इजराइल के अलावा किसी पर असला नहीं उठाया। लुबनान की खाना जंगी की किताब में किसी भी सफ़े पर इमाम मूसा सद्र का नाम नहीं मिलता। वो लुबनान में जंग व जेदाल के नहीं, बल्कि अमन व अमान के अलमबरदार थे। 25 अगस्त 1978 को मिडिल ईस्ट एयरवेज का जहाज शहर त्रिपोली के हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें इमाम मूसा सद्र के हमराह शेख मोहम्मद याकूब और नामवर सहाफी अब्बास बदरुद्दीन भी मौजूद थे। वो तीनों कर्नल मुअम्मर कज़ाफी के रस्मी दावतनामे पर वहां गए थे। मुलाकात का मौजू था लुबनान की खाना जंगी की राह हल की तलाश। लेकिन क्या ये मुलाकात वकूफ पजीर हुई? यहीं से उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब। 27 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी भी इस अहम सवाल का कोई जवाब नहीं।
कद्दाफी ने मूसा सद्र के साथ क्या किया? क्या अभी भी वो असीर हैं या शहीद कर दिए गए? अगर कद्दाफी ने उन्हें शहीद कर दिया तो उनके जसदे मुबारक को कहां छिपाया है? क्या लीबिया के शहर तब्रुक में है जैसा कि बात लोगों ने कहा है, या अभी भी लीबिया के सहरा में किसी जिंदान में असीर है जैसा कि बाद शाहिदों का कहना है? इमाम मूसा सद्र आज ना तो शहीद हैं जिन पर फातिहा पढ़ा जा सके, ना तो असीर हैं जिनसे मुलाकात की जा सके, बल्कि वो गुमशुदा सरदार हैं जिनका मुद्दत से हमारी आंखों को इंतजार है। यहाँ एक सवाल रह जाता है और वो ये कि इमाम मूसा सद्र को अगवा करने के जुर्म में किस किस का हाथ है? लुबनान की जमीन के हर एक हिस्से पर इमाम मूसा सद्र के किस्से रटे हुए हैं कि वो एक लुबनानी रहनुमा हैं जिन्होंने कौम की हर तरीके से खिदमत की और दुनिया भर में कौम के नाम को रोशन किया। लेकिन लुबनानियों और अरबों में ऐसे लोग कम हैं जो इस रहनुमा की ईरान की रहाइश के बारे में जानते हों। वो मुल्क जहां उन्होंने आंखें खोली और जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा। इमाम मूसा सद्र की दास्तान लुबनान से भी वाबस्ता है और ईरान से भी। इस हिस्से में हम इमाम मूसा सद्र की ईरान की रहाइश पर रोशनी डालेंगे। शहूर जुनूबी लुबनान की एक आबादी, उसके एक कदीम मोहल्ले में एक पुराना घर है जिसके दरो दीवार पर कुछ नुकुश बने हुए हैं। हालांकि गर्दिश अय्याम ने उन नुकुश को मिटा दिया है जिसकी वजह से उसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। एक ये घर और दूसरा यहाँ से हजारों मील दूर कुम अल मुकद्दसा की सरजमी में भी एक और घर है जिसका पहले वाले घर से गहरा ताल्लुक है। लुबनान और ईरान के इस ताल्लुक की अहम कड़ी का नाम है इमाम मूसा सद्र। उन दोनों घरों की अलग अलग दास्तां है जिसे जमाने ने निगल लिया है और जमाने की चोट ने उसके दरो दीवार पर अपने गहरे असर छोड़े हैं। आइए उन दीवारों से गुजरे हुए अय्याम की दास्तां पूछते हैं। सदियों पहले कुछ शिया घरानों ने लुबनान की पहाड़ियों में पनाह ली जो अपने जमाने के जालिम हुक्मरानों के जुल्म से बेजार होकर हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। उन्हीं घरानों में से एक इमाम मूसा सद्र का कुनबा भी था। मुहर्रिखीन और नस्लो नसब के माहिरीन का कहना है कि इमाम मूसा सद्र के 14वें जद अबुल हसन ताजुद्दीन थे जो जुबैल और किसरबान नामी जगह पर आबाद हुए जो कि लुबनान की पहाड़ियों के जुनूबी हिस्से पर वाक़ है। सन 1292 ईस्वी में यहाँ के शियों पर फौजी हमले शुरू हो गए और उस जमाने में वो हमले अपनी इंतहा तक पहुंच गए जब वो मशहूर फतवा दिया गया जिसमें शिया मुसलमानों के खून को मुबाह करार दिया गया था, जिसकी वजह से 1305 में चौथा हमला हुआ जो कि तारीख में हमले फतेह किसरवान के नाम से मशहूर है और उसी से उस खित्ते का नाम किसरवान पड़ गया। एक तवील मुद्दत के बाद लुबनान की पहाड़ियों से हिजरत करके तकरीबन 1658 में इमाम मूसा सद्र के अजदाद जुनूबी लुबनान के शहूर नामी शहर में आबाद हो गए जहां वो 268 साल मुकीम रहे और उसी घर में इमाम मूसा सद्र के दादा सैयद सालेह शरफुद्दीन ने भी जिंदगी गुजारी। लेकिन कुदरत की मंशा यही थी कि इमाम मूसा सद्र की विलादत अपने आबाई घर से हजारों मील दूर कुम की मुकद्दस सरजमी के मोहल्ले इश्क अली में वाक़ हो। यहीं इसी कदीम मोहल्ले में खेलते कूदते
इमाम मूसा सद्र ने अपना बचपन गुजारा। दिन, हफ्ते, साल गुजरते गए और इमाम मूसा सद्र ने बचपन की सरहदों से गुजरते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा। सन 1957 में जब उन्होंने कुम छोड़कर लुबनान की तरफ हिजरत की तो कुछ लम्हे अपने घर की चौखट पर खड़े रहे। घर में दाखिल होने के बाद कदीम कुएं के दहाने पर पहुंचकर सूरे फातिहा की तिलावत की, क्योंकि उसी कुएं पर उनके चचा को कत्ल कर दिया गया था, जिनका नाम सैयद हिफ्तुल्लाह था, जो सन 1874 में अहमद जदार के अहलकारों के हाथों शहीद कर दिए गए थे। उसी वाकये के बाद इमाम मूसा सद्र के अजदाद ने ईरान और इराक की तरफ हिजरत इख्तियार कर ली, जिसका इख्तिताम सन 1959 ईस्वी में लुबनान के शिया रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत पर इमाम मूसा सद्र के लुबनान लौटने और वहां कयाम पजीर पर हुआ। मूसा सद्र की लुबनानी दास्तां की इब्तिदा सन 1959 से होती है, जब वो लुबनान की जुनूबी शहर सूर में कयाम पजीर हुए, लेकिन उनकी ईरानी दास्तां की इब्तिदा 4 जून 1928 से होती है, जब कुम अल मुकद्दसा की सरजमी पर उन्होंने आंखें खोली और उनकी विलादत हुई। सैयद मूसा, सैयद सदरुद्दीन सद्र और सैयदा सफिया अस्सालेहा बिनते आयतुल्लाह सैयद हुसैन तबातबाई के घर के तीसरे फर्जंद हैं। हम 10 भाई बहन हैं। उनमें से कुछ अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे इंतकाल कर गए और कुछ अल्लाह उन्हें तूले उम्र दे मौजूद हैं। सबसे बड़े मेरे भाई सैयद रजा हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। उनके बाद सैयद अली हैं। उनके बाद मेरी बहन सिद्दीक़ा हैं, जो अभी हाल ही में इंतकाल कर गईं। उनके बाद सैयद मूसा है, अल्लाह खैर व आफियत से उनका दीदार नसीब करे। उनके बाद बहन ताहिरा है, बहन मंसूरा, बहन बतूल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करीब 10 साल पहले इंतकाल कर गईं। बहन बतूल के बाद बहन जहरा, फातिमा और रबाब। मेरे ख्याल से आपने हमारे इस घर की फिल्म बनाई होगी। लेकिन सैयद मूसा सद्र तो कुम में पैदा हुए थे ना? जी हाँ। मोहल्ला इश्क अली में? जी हाँ, उसी घर में। लेकिन अब वो सड़क में ले लिया गया है। जी दुरुस्त है, अब वो सड़क में ले लिया गया है। सैयद मूसा के वालिद आयतुल्लाह सैयद सदरुद्दीन सद्र कुम में दीनी मदारिस के सरपरस्त थे, जिन्होंने बहुत से तालिबे इल्मों की तरबियत की और मुख्तलिफ रिसाले और अखबारों में मज़ामीन भी लिखते थे। मुआशरती मसाइल और मुश्किलात के हल में हमेशा शरीक रहे। बहुत से पुल बनवाए, रास्तों की मरम्मत करवाई, कई अस्पताल तामीर करवाए, 15 से ज्यादा इल्मी व दीनी और मुआशरती इदारों को कायम किया और एक इमदाद व ताउन का इदारा भी कायम किया, जिसने दूसरी आलमी जंग के दौरान हजारों लोगों को भूख से निजात दिलवाई। सैयद सदरुद्दीन की शख्सियत उनके माशरती और सियासी मसाइल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वजह से एक मुमताज शख्सियत बन के उभरी। यहाँ तक कि मर्जियत और हौज़ा इल्मिया के हुकूमती मसाइल आयतुल्लाह सदरुद्दीन ही के जरिए अंजाम पाते थे। हौज़ा इल्मिया के तमाम इज्तिमाआत, मुतालबात और एतराज़ात को आयतुल्लाह सद्र ही संभालते थे। हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार और अफसर, यहाँ तक कि खुद शाह जब कुम आया करता था तो आयतुल्लाह सद्र से और हरम मासूमा के गोशे में मुलाकात और इनसे गुफ्तगू किया करते थे, और आयतुल्लाह सद्र उन्हें अवाम और हौज़ा इल्मिया के मुतालबात और उनके मसाइल से आगाह किया करते थे और दीनी व मुआशरती मसाइल पर जोर देते थे। यहाँ तक कि शाह पर भी इस किस्म की मुलाकातों की हैबत तारी रहती थी। यहाँ इन्हीं गलियों में मूसा सद्र ने अपना बचपन और लड़कपन गुजारा।
उन पुराने मोहल्लों को उनका बचपन खूब याद होगा, जिसकी गली कूचों में वो खेला करते थे। मूसा सद्र का इल्मी सफर उनके बचपन ही से शुरू हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त कुम के रूहानी घरानों के बच्चों का कॉलेज में दाखिला लेना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुझे याद है कि इमाम मूसा सद्र बहुत ही ज़हीन थे। हर दर्जे में अव्वल मकाम हासिल करके हमेशा मुमताज रहते थे। सच में उनकी बला की जहानत खुदादादी थी। उन्होंने कॉलेज के तमाम मराहिल को नहायत मुमताज हैसियत के साथ खत्म किया। मुझे याद है कि इमाम मूसा सद्र को खेलों में फुटबॉल बहुत पसंद था। वो कॉलेज के फुटबॉल टीम में भी शामिल थे और कॉलेजों के पहले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पहले मरहले में इंतखाब भी हुए थे। इमाम मूसा सद्र ने तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया और वो पहले रूहानी और दीनी तालिब इल्म करार पाए जिसने इस जमूद को तोड़कर दीनी और दुनियावी तालीम को मिलाने का हसीन नमूना पेश किया। उनका ये कदम कुन्नी उलमा के घराने में राइज रवाज के खिलाफ था। अलबत्ता उनसे पहले उनकी फूफी यानी आयतुल्लाह सद्र की बहन ये रिवाज तोड़कर तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। सन 1953 में सैयद मूसा ने हुकूक माशियत में एमए की सनद इम्तियाजी हैसियत के साथ हासिल की और वो आला तालीम हासिल करने के सबब यूरोप जाने के लिए भी मुंतखब हुए, लेकिन वो नहीं गए। इमाम मूसा सद्र ईरान में पहले आलिम दीन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो और शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी के उलमा में से थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के शोबे माशियत में दाखिला लिया, क्योंकि उस जमाने में माशी मकातिब फिक्र की सरगर्मियां उरूज पर थी। बाएं बाजू की तंजीम और सोशलिज्म के अफकार मुल्क भर में फैल रहे थे और उसके अलावा दीनी सकाफत में भी उस शोबे की बहुत अहमियत है। उस जमाने में सरमायादारी सूदखोरी पर मबनी माशियत पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी शोबे में दाखिला लिया। मशहूर है कि किसी एक मौजू पर मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम के इम्तिहान में उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया था। इस इम्तिहान में किसी बैंक के मैनेजर भी शरीक थे। उस वक्त उस्ताद ने मैनेजर को खिताब करके कहा, देखा हालांकि ये एक आलिम दीन है और सूदी सिस्टम को हराम जानते हैं, उसके बावजूद अवार्ड हासिल कर रहे हैं और तुम इसी शोबे में काम करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते। सैयद मूसा ने दीनी तालीम का आगाज सन 1941 में किया। उस वक्त वो मदरसे सुनाई में ज़ेरे तालीम थे। मूसा सद्र अपनी तालीम को गर्मियों में भी जारी रखते थे। हालांकि वो जमाना हौजे में छुट्टियों का होता है, लेकिन मूसा सद्र के यहाँ गर्मी की छुट्टी का कोई मफहूम नहीं था, बल्कि उन्होंने उस अरसे में फारसी और अरबी में महारत हासिल करने के बाद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी महारत हासिल कर ली। उनकी इल्मी पेशरफ्त बहुत ही तेज थी, इतनी कि हर एक को हैरत में डाल दिया। वो दौरे जो आम लोग 5 साल में खत्म करते थे, ये 2 साल में कामयाबी के साथ खत्म कर लिया करते थे और कभी भी कोर्स की या हौज़वी निसाब की किताबों पर इक्तिफा नहीं करते थे, बल्कि मजीद मालूमात गहरी और वसी इत्तलात के शौक में वो दूसरी किताबों का भी मुतालिया करते थे। फ़िक़्ह, उसूल, मंतिक, मानी बयान, हदीस, रिजाल और दिराया के साथ साथ और भी मौज़ूआत का मुतालिया करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि जब शुरू में आइंस्टाइन का नजरिया निस्बियत बयान हुआ, सैयद मूसा इस नजरिए के बारे में हर किताब का एक माहिर की हैसियत से बगौर मुतालिया किया करते थे और ऐसे मुतालिए के लिए आला मदारिज की जरूरत होती है। नौजवान मूसा सद्र ने इब्तिदा में दीनी तालीम अपने भाई सैयद रजा से हासिल की और फ़िक़्ह व उसूल को अपने वालिद की नहज पर हासिल किया और उसी तरह इमाम खुमैनी और सैयद मोहम्मद दामाद के दरियाई इल्म से फैज़याब हुए। अरबी अदब शहीद मुर्तजा मुतहरी से हासिल किया, जिन्होंने अदब में काफी महारत हासिल की थी। उन्होंने फलसफा इमाम खुमैनी और फलसफे के सुतून साहिब तफसीरुल मीज़ान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से हासिल किया
और फिक्र की इज्तिहादी बहस में आयतुल्लाह शरीयत मदारी के दर्स खारिज से इस्तेफादा किया। आला जहन और भरपूर मेहनत की वजह से मूसा सद्र बहुत जल्द इज्तिहाद के मर्तबे पर फायज हो गए। वो सैयद मूसा के नाम से मशहूर थे। बड़े बड़े कमालात के हामिल थे। खुश किरदार, खुश अखलाक, खुश फिक्र, निहायत ज़हीन और मामलात में निहायत दकीक थे। उन्हीं अवसाफ से वो पहचाने जाते थे। तालिब इल्मों में उनकी शख्सियत बहुत मुमताज थी। दकीक और बारीक बीनी में तेज फिक्र के हामिल थे और दिन ब दिन उनकी फिक्र पुख्ता होती चली जाती थी। यहाँ तक कि तुल्लाब और रफ़का अपने फर्दी मसाइल भी उनसे बयान करते थे और उनसे फिक्री मदद हासिल किया करते थे, और वो भी मुश्किलात व मसाइल के हल करने में तुल्लाब की मदद करते थे। नौजवान मूसा सद्र के बारे में मशहूर था कि वो हर दर्स को मुख्तलिफ असातिज़ा से हासिल किया करते थे ताकि मुख्तसर अरसे में वो दर्स जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर फिक्र, जिसके बहुत से अबवाब हैं, वो एक बाब खत्म करके दूसरे बाब को शुरू करने का इंतजार नहीं करते, बल्कि एक साथ मुख्तलिफ अबवाब और उस बाब के माहिर तरीन उस्ताद के पास पढ़ा करते थे। चुनांचे इबादात एक उस्ताद से तो मामलात दूसरे उस्ताद से पढ़ा करते थे। इसके अलावा एक ही बाब को मुख्तलिफ असातिज़ा से पढ़ा करते थे, क्योंकि हर एक की अलग राय और अलग दलील हुआ करती थी। उनकी शख्सियत बड़ी अजमतों की हामिल थी। अपनी जिंदगी के हर मरहले में, चाहे वो दर्स हो या तहकीक या माशरती सरगर्मियां, उनकी शख्सियत सबसे मुमताज और अलग हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह मूसा ज़ंजानी, जो कि कुम के मौजूदा मराज तकलीद में से है, अपनी तालिब इल्मी के जमाने में उनके साथियों में से थे। जब वो दोनों मरहूम दामाद के दर्स खारिज में शरीक हुआ करते थे तो वो फरमाते थे कि उस्ताद के नजरिए के सिलसिले में जब मेरे जहन में कोई नुक्ता आता था और इससे पहले कि मैं अपने जहन में सवाल मुरतब करता, सैयद मूसा मुझसे पहले निहायत वाज़े और वसी अंदाज में उस्ताद के सामने बयान कर दिया करते थे। सैयद मूसा अपने दर्स में निहायत मुनज़्ज़म, दकीक और मुमताज थे। सिलसिले इमामत की 8वीं कड़ी इमाम अली इब्ने मुसर्रजा अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत के मौके पर आयतुल्लाह सद्र ने अपने फर्जंद को अमामा और लिबासे रसूल से ज़ेबतन किया। उस मौके पर आयतुल्लाह सद्र के घर में अजीम शान महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें हौज़े इल्मिया के जय्यद उलमा और असातिज़ा मौजूद थे, और इमाम खुमैनी की मानवी मौजूदगी ने इस महफिल की रौनक में मजीद इजाफा कर दिया था। आयतुल्लाह सैयद अहमद शुबैर ज़ंजानी ने अपने हाथों से सैयद मूसा सद्र के सर पर अमामा रखा। उस वक्त से काला अमामा और लंबा जब्बा सैयद मूसा की पहचान बन गया। सैयद मूसा अपने असातिज़ा के बहुत करीब थे। उनके असातिज़ा में ये रिवाज था कि जब भी इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए मशहद जाया करते थे तो अपने करीबी शागिर्द को अपना हमसफर मुंतखब किया करते थे, और ये हौज़े इल्मिया में बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहद के सफर में अक्सर इमाम मूसा सद्र को अपना हमसफर मुंतखब किया करते थे। कमसिन मूसा सद्र अपने तालिब इल्मी के दौरान ही मसनद तदरीस पर उस्ताद बन के बैठे, और उनके बेहतरीन बयान की वजह से उनके दर्स में तालिब इल्मों की एक अजीम तादाद इकट्ठा हुआ करती थी। यहाँ तक कि मस्जिद हजरत मासूमा अपनी तमाम वुसअतों के बावजूद तालिब इल्मों से भर जाया करती थी। वो तालिब इल्म भी थे और उस्ताद भी, दर्स पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। तालिब इल्मों की कसीर तादाद उनके दर्स में शरीक होती थी। उनके दर्स की बड़ी शोहरत थी। उनका पढ़ाने का और दर्स देने का अंदाज बहुत मुनफरिद खुसूसियतों का हामिल था। हौज़ इल्मिया में उनका हल्का दर्स एक अजीम मकाम हासिल कर चुका था, और सैयद सद्र का शुमार हौज़े के अजीमुल मर्तबत जय्यद उलमा और असातिज़ा में होने लगा था। सैयद मूसा सद्र मकाम इज्तिहाद पर फायज होने से पहले अपने वालिद की तकलीद किया करते थे। तकलीद शरई अहकाम में फकीह आलम की पैरवी करने को कहते हैं, और फकीह उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस से मुकर्रर उसूलों की बुनियाद पर इज्तिहाद करके शरई अहकाम को हासिल करता है। जब से मैं सैयद मूसा को जानता हूँ, वो अगर किसी की तकलीद करते थे
تو اپنے والد کی تقلید کرتے تھے، پھر وہ خود درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر صاحب نظر ہو گئے اور کسی کی تقلید میں نہیں تھے۔ ہاں، یہ قم کے قیام کے آخری ایام کی بات ہے۔ شاید ابتدا میں وہ اپنے والد محترم یا جد امجد کی تقلید میں ہو، لیکن جب وہ اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے تو خود صاحب نظر ہو گئے، تو پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر نے نہایت کم سنی میں قوت اجتہاد کو حاصل کر لیا۔ کم سنی کے عالم میں اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہونا ان کا خاندانی شیوا تھا۔ ان کے چچازاد بھائی شہید محمد باقر الصدر 18 سال کی عمر میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ ان کے چچا سید حیدر یعنی شہید باقر الصدر کے والد کا فقہی مباحث پر حاشیہ آج بھی مشکلات الحیدریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سید صدر، دادا سید اسماعیل اور پردادا سید صدر الدین سب کے سب کم سنی میں درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے سلسلے میں زبان زدے عام و خاص ہیں۔ ان کے والد کے ایک چچا کا کم سنی سے ہی آقائے مجتہد نام پڑ گیا تھا، لہذا اتنی جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہونا ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر منطقی، محکم اور متقن استدلال کے مالک تھے۔ بعض علمی اور شرعی مسائل میں اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس نظریے کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ اپنے استدلال اور نظریے میں اتنے مضبوط تھے کہ فقہا کے اجماع کے برخلاف شہرت فتویٰ کے باوجود بے جھجک اپنے نظریے کو بیان کرتے اور عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہونا اور روزہ نہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ سفر کی مشقتوں میں ایک مشقت کا اضافہ نہ ہو، لیکن آج کا سفر مشقتوں والا نہیں ہے بلکہ بہت ہی آرام دہ ہو چکا ہے، اس لیے قانون اس پر جاری نہیں ہوگا۔ لہذا سید موسیٰ صدر سفر کے عالم میں بھی نماز قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھتے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ سید موسیٰ صدر حوزہ علمیہ قم میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے اور حوزہ علمیہ قم کے 3 نامی گرامی اساتذہ نے امام موسیٰ صدر کے اجتہاد کی تصدیق کی تھی۔ فقہی اور اصولی مسائل میں صاحب نظر ہونے کے باوجود انہوں نے نجف اشرف جانے کا عزم کیا۔ حوزہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اور تائید حاصل کرنے کے بعد سید موسیٰ نے عراق کا سفر اختیار کیا اور 1959 تک ان کا وہاں قیام رہا۔ نجف اشرف عالم تشیع کا مرکز ہمیشہ سے علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ علوم دینی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نجف اشرف کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے جواز میں علم حاصل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سید موسیٰ صدر نے بہت سے مراجعین کے درس میں شرکت کی ہے، جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ مرتضی الیاسین، آیت اللہ ابو القاسم الکھوئی، آیت اللہ عبد الحادی شیرازی، آیت اللہ حسین الہلی، آیت اللہ صدر باد کوبا، آیت اللہ سید محمود شہرودی وغیرہ۔ سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید موسیٰ صدر اور ان کے چچازاد بھائی سید محمد باقر صدر میں بہت گہرے تعلقات تھے۔ وہ ساتھ ہی درس پڑھتے تھے اور مباحثہ بھی کرتے تھے۔ لبنان کے قیام کے کئی سال پہلے جب امام موسیٰ صدر نجف اشرف گئے تھے تو وہاں کئی مراجعین کے پاس علم حاصل کیا تھا، جیسے مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم، مرحوم آیت اللہ کھوئی۔ یہ دونوں بزرگوار امام موسیٰ صدر کو بہت چاہتے تھے اور دونوں نے امام موسیٰ صدر کو بہت سے علمی موضوعات پر سوالات بھی کیے، جس کا امام موسیٰ صدر نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ آیت اللہ کھوئی نے امام موسیٰ صدر کے ایسے بہت سے ارشادات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔
नजफ अशरफ के जलीलुल कद्र मर्जा आयतुल्लाह शेख अल यासीन सैयद मूसा सद्र के मामू थे। इमाम मूसा सद्र और उनके दो भाई सैयद मोहम्मद बाकिरुस सद्र और सैयद इस्माइल सद्र उसूल इस्तिंबात का दर्स खारिज खुसूसी तौर से आयतुल्लाह शेख अल यासीन के महदर में पढ़ा करते थे। इस दर्स में इन तीनों के सिवा कोई शरीक नहीं होता था। मेरे नजफ अशरफ पहुंचने के बाद सैयद मूसा नजफ आए। उन्होंने आगा खोई के दर्स में शिरकत करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने इश्काल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो सैयद मूसा, यह कुम नहीं है। यहां अगर ज्यादा इश्काल करोगे तो हो सकता है लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। कहने लगे, मुझे अपनी बात कहने दो, देखते हैं क्या होता है। वाकई वो निहायती तेज फहम थे और मुबाहिसात में बहुत ही मजबूत। यूं समझ लीजिए कि अगर कहीं 5 लोग इल्मी मौजू पर बहस कर रहे हों तो उनमें से एक मूसा सदर होंगे। इमाम मूसा सद्र ने नजफ अशरफ में भी कुम की तरह अपनी इल्मी बरतरी को बरकरार रखा और नजफ के उलमा फुकहा मराज उज्जाम के नजदीक उनके लिए एक खास एहतराम था। उनकी मंजिलत का आलम यह था कि बाज असातिज़ा दर्स के दौरान किसी को भी इश्काल करने की इजाजत नहीं देते थे। सिर्फ और सिर्फ सैयद मूसा सद्र को इजाजत थी और असातिज़ा गौर से उनके इश्कालात को सुना करते थे। हौज़े इल्मिया में उलमा के दरमियान ये चीज इज्तिहाद के आला दर्जे पर फायज होने की अलामत हुआ करती थी। वो इज्तिहाद जो इस्तिंबात अहकाम के जुमला मुअय्यना उलूम में आला तालीम हासिल करने और उनमें साहिब नजरिया होने के बाद हासिल होता है, जो नहेज हौज़े इल्मिया में मिनहाजे जवाहिरी के नाम से मशहूर है, जो मुहक्किक अर्दबेली और शेख अंसारी जैसे गहरी अमीक व दकीक नजर रखने वाले उलमा का तरीका रहा है। इमाम मूसा सद्र फकीह मुज्तहिद होने के साथ साथ जमाना शनास भी थे और उनसे इतनी ही उम्मीदें वाबस्ता थीं जितनी एक इल्मी खानदान के वारिस से होनी चाहिए। सैयद मूसा निहायत ही लतीफ अदबी ज़ौक़ के मालिक भी थे। आज भी उनकी बहनों को उनके बहुत से अशार याद हैं जो उन्होंने नजफ अशरफ के क़याम के दौरान अपनी माँ के नाम लिखकर कुम भेजे थे। ऐ लताफत व मोहब्बत की पैकर माँ, जिसके बस नाम से मेरी रूह को सुकून मिलता है, तेरे कदमों पे अपने आंसुओं का सैलाब बहा दूं। ऐ वो जिससे मेरा आगाज, जिस पर मेरा अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में है और किसी के नहीं। मेरी जान कुर्बान उस पर जिसने मुझे जेवरे हस्ती से नवाजा है। सैयद मूसा सद्र ने 1956 में शादी करने का फैसला किया। उस दौरान उनकी उम्र 28 बरस थी। उनके उस्ताद मनुचहर खाकानी ने शेख अजीज अल्लाह खलीली के घराने से तारुफ कराया और उनकी दुख्तर नेक अख्तर परवीन खलीली से सैयद मूसा सद्र का निकाह हो गया। इस तरह दोनों घरानों के पुराने ताल्लुकात और गहरे हो गए। खुदावंदे आलम के फजल व करम से उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां अता हुई, सदरुद्दीन, हमीद, हूरा और मलीहा।
इमाम मूसा सद्र का घराना ईरान में एक सियासी घराना था और वहाँ की सियासत में निहायत अहम किरदार अदा करके ईरान की हालिया तारीख में अपना एक मकाम हासिल कर चुका था। हालांकि कुम का कदीमी हौजवी तबका अपने खास नुक्ते नजर के मुताबिक हमेशा उलमा की सियासी सरगर्मियों का मुखालिफ रहा था, लेकिन आयतुल्लाह सद्र का घराना हमेशा सियासी सरगर्मियों के साथ ही पहचाना जाता था। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। हमें आज भी याद है कि उलमा के घराने में अखबार, रिसाले, मैगजीन वगैरह नहीं पढ़े जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, पहले हमारे वालिद पढ़ते थे। उस वक्त हम लोग बड़े छोटे थे। हमारी बड़ी बहन बताती हैं कि अखबार और रिसाले हमारे यहाँ बराबर पाबंदी के साथ आते थे। हमारे यहाँ के लोग खुद भी पढ़ते थे और लोगों को भी आगाह करते थे। जिस जमाने में फलस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा करके फलस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीन ली, तो वहाँ के अखबार पढ़ पढ़ के हमारे वालिद मदरसे के सहन में बेचैनी और इस्तिराब की हालत में टहलते और गिरिया करते, और उसी गिरिया के आलम में दर्स देने जाया करते थे। रास्ते में लोग ताज्जुब से उन्हें घेर लेते और घबरा के पूछते, आगा क्या बात है? हमारे वालिद उन्हें हालात से आगाह करते थे। हमारे वालिद जमाने के साथ साथ जिंदगी गुजारते थे। मुजाहिदों और मुस्तज़अफ़ों की तारीख में उनके तमाम अहम मसाइल में बराबर के शरीक थे। जिस तरह इमाम रूहुल्लाह खुमैनी एक फकीह मुजाहिद थे जिन्होंने ईरान में इनकलाबी इस्लाम के जरिए दीनदारी की शुरुआत की और उसे नई हयात बख्शी जिसे तारीख भुला नहीं सकती, उसी तरह सैयद मूसा सद्र के वालिद आयतुल्लाह सदरुद्दीन सद्र ने भी मुसल्ला इनकलाबी गिरोह की सरपरस्ती करके मुफाज शरीयत में अहम किरदार अदा किया है। आपकी तहरीक इमाम खुमैनी के 1963 में पहले क़याम यानी क़याम 15 खुर्दाद से पहले थी, जिसमें फिदियान इस्लाम नाम के एक मुसल्लह गिरोह ने ईरान में शहनशाही निजाम को खत्म करके इस्लामी हुकूमत बरकरार करने की खातिर पुरजोर कयाम किया था। इस तहरीक की क़यादत नवाब सफवी कर रहे थे। हौज़े इल्मिया कुम उस वक्त हैरत में पड़ गया जब आयतुल्लाह सदरुद्दीन सद्र ने नवाब सफवी की तहरीक की सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। उस वक्त हौज़े इल्मिया के मराजे, उलमा और असातिज़ा के दरमियान ये बहुत ही अजीब व गरीब बात समझी जाती थी कि आयतुल्लाह सद्र जैसा मरजे व किसी मुस्लिहा इनकलाबी गिरोह के साथ नजर आए जो हुकूमत का तख्ता पलटने, हुकूमती इदारों को बदलने और हुकूमती एहलकारों का सफाया करने और नए सिरे से एक इस्लामी हुकूमत के कयाम के लिए हुकूमत से रम्ज व राज हासिल करने में सरगर्म हो। आज ये बात पूरे ईरान में मशहूर है कि शहीद नवाब सफवी और शहीद अब्दुल हुसैन औहदी दोनों आयतुल्लाह सदरुद्दीन सद्र के मुक़ल्लिदीन में से थे। इसी तरह तंजीम फिदायान इस्लाम का हर फर्द उनका मुक़ल्लिद था। फिदायान इस्लाम हमेशा आयतुल्लाह सदरुद्दीन सद्र से राबिते में रहते थे और ईरान में इस गहरे राबिते की शोहरत आयतुल्लाह सदरुद्दीन सद्र की वफात के बाद हुई, जब उनकी मजलिस तरहीम में फिदायान इस्लाम ने अपने मर्जा मुक़ल्लद की वफात का सोग मनाने का ऐलान किया। यही नहीं बल्कि सैयद मूसा सद्र के जद्दे अमजद सैयद हुसैन तबातबाई उम्मी ने भी आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फहानी की वफात के बाद आलम शीयत की मरजयत संभाली और शाह रजा खान पहलवी अव्वल के खिलाफ जबरदस्त सियासी मोर्चा कायम किया। उस जमाने में मूसा सद्र की उम्र 7 बरस की थी और बचपन के आलम में ये उनका पहला सियासी तजुर्बा था। जब शाह रजा खां पहलवी अव्वल ने पर्दे के खिलाफ मना हिजाब का कानून लागू करके खवातीन के लिए अवामी जगहों पर बेपर्दा आना लाजमी कर दिया, तो आयतुल्लाह सैयद तबातबाई ने हौज़े इल्मिया के मुरव्वजा रविश के खिलाफ एक तारीख साज सियासी फतवा जारी किया। मना हिजाब की साजिश के खिलाफ हर तरह से मुकाबला आराई करना जायज है, चाहे इस राह में लाखों की जानें मिन जुमला खुद मेरी भी जान क्यों न चली जाए। इस फतवे के बाद
عوام کا ایک عظیم سیلاب امڑ پڑا۔ 1937 میں ایک عوامی تحریک کی صورت میں مشہد مقدس کی عوام اپنی سیاسی اور دینی رہنما کی قیادت میں سڑکوں پر نکل آئی اور امام رضا کے حرم میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ شہنشاہی فوج نے مداخلات کی، مظاہرین پر بندوقیں چلا دی، یہاں تک کہ امام رضا کی زرعی کو بھی کافی نقصان پہنچا، جس کے بعد آیت اللہ سید طباطبائی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اعتراض میں مشہد کے بہت سے مومنین نے مسجد گوہر شاد میں نماز کے بعد دھرنا دیا اور حکومت سے سید طباطبائی کی رہائی کی مانگ کی، لیکن اس بار بھی شاہی افواج نے نمازیوں کا قتل عام کیا۔ شہداء کے خون سے تحریک میں رنگ آ گیا۔ آخر کار سید طباطبائی کو رہا کرنا پڑا، لیکن شاہ نے انہیں رہا کر کے اپنی خاص حفاظتی دستے کی نگرانی میں عراق کی جانب جلا وطن کر دیا۔ لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد، جس کے نتیجے میں محمد رضا شاہ اپنی باپ کی جگہ تخت شہنشاہی پر قابض ہوا، موقع مناسب دیکھتے ہوئے آیت اللہ سید طباطبائی نے اپنی 7 سالہ جلا وطنی کے بعد مشہد لوٹ آئے۔ جس شہر جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا، استقبال میں لوگ اس طرح نکل آئے جیسے کوئی عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہو۔ مشہد پہنچنے کے بعد سید طباطبائی نے شاہ کو سخت لہجے میں خط لکھا، جس میں انہوں نے منع حجاب کے قانون کو باطل قرار دینے کی ہدایت کی۔ امام موسیٰ صدر کے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے ایران کے دینی اور سیاسی گھرانوں کی تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اسی پرورش نے سید موسیٰ صدر کی سیاسی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ ان کے کردار اور رفتار کی اہم بنیاد وہ قانون وراثت ہے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پایا ہے، اور اسی لیے وہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں گہرائی سے دلچسپی لیا کرتے تھے۔ سید موسیٰ ہمیشہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے علماء دین سے ایک خاص تعلق رکھا کرتے تھے۔ وہ اخبار اور رسالوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے، ایران کے سیاسی افراد سے مستقل رابطے میں تھے۔ مجھے علم نہیں کہ وہ خود کس حد تک ایران کی سیاست میں داخل تھے۔ وہ جدید رونما ہونے والے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ صرف ایران کے سیاسی مسائل سے واقف نہیں تھے، بلکہ دوسرے ملکوں کے مسائل کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا کرتے تھے۔ سیاست اور جدید مسائل کے سلسلے میں اگر طالب علم کسی سے پوچھنا چاہتے تو وہ سید موسیٰ کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حجاز میں کیا ہو رہا ہے، مصر کے کیا مسائل ہے، عالم اسلام کے مسائل کیا ہے، جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے، اور امام موسیٰ صدر گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی مفسر کی حیثیت سے ان مسائل کا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے۔ عام لوگ بھی ان کے پاس آتے اور اس سلسلے کے ہر سوال انہی سے معلوم کیا کرتے تھے۔ وہ بھی بڑی محبت سے ان سے پیش آتے اور شوق سے انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ سید موسیٰ کے تعلقات صرف طلاب سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ان کے تعلقات تھے، چاہے وہ تاجر ہو، سیاسی ہو، صحافی ہو یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ہو۔ 50ویں دہائی کی ابتدا میں ایران میں اسلامی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ ان میں 3 تحریکیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی اور نمایاں تحریک نواب صفوی کی سربراہی میں فدایان اسلام کی تحریک ہے، جس نے شہنشاہی نظام کے خلاف مقابلے کے لیے مصلحانہ رویش کو اپنایا اور انہیں بہت سے آپریشن میں کامیابی بھی ملی، جیسے کسروی، حجیر، رزمہ آرا جیسے آپریشن۔ اس تحریک کو قم کے بعض علماء کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ان میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر سید موسیٰ صدر کے والد یعنی فدائیوں کے مرجع آیت اللہ صدر الدین صدر کی حمایت تھی۔ دوسری تحریک ایک خاص طبقے میں مخصوص تھی، جس میں علماء، دانشور اور خاص افراد شامل تھے۔ حالانکہ اس تحریک میں علماء حضرات بھی تھے، لیکن غلبہ لبرل لوگوں کا تھا۔ تالکانی اور بازرگان بھی اس میں شامل تھے، اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت کی بنا پر محمد مصدق کی تحریک میں دینی رنگ بھی پایا جاتا تھا۔ اس طرح ایک فکری اور اسلامی تحریک نرم رفتاری کے ساتھ خاص حلقوں میں چل رہی تھی اور ابھی وسیع عوامی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ امام خمینی کی تحریک بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی انہوں نے مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی۔ اس وقت کے حوزہ علمیہ کے سرپرست مرجع وقت آیت اللہ العظمی سید برجردی نے امام خمینی کو سیاسی اور حوزوی امور میں مشیر خاص کے طور پر
इंतखाब किया था। इमाम खुमैनी हौज़े इल्मिया के इत्तेहाद और यकजहती को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आयतुल्लाह बुरुजर्दी के फैसलों के हद तक ही अमल किया करते थे। अपने तौर पर सैयद मूसा तहरीक फिदाइया ने इस्लाम के सरबराह नवाब सफवी के साथ गहरी अकीदत का इजहार किया करते थे। उनके इनकलाबी अफराद का खास एहतराम करते और हमेशा उनकी हिमायत किया करते थे। लिहाजा उनके वालिद का मकान उन खास मकामात में से था जहां नवाब सफवी के अफराद इत्मीनान में जाया करते थे। सैयद सद्र ने डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक और आयतुल्लाह काशानी की पेट्रोल नेशनलाइजेशन तहरीक की कामयाबी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सद्र खानदान के डॉक्टर मुसद्दिक के साथ भी गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन सैयद मूसा सद्र और इमाम खुमैनी के ताल्लुकात एक उस्ताद और शागिर्द जैसे थे। वो आयतुल्लाह खामेनई, आयतुल्लाह शहीद बहिश्ती, आयतुल्लाह मुताहरी के साथी और आकाए रफसंजानी के उस्तादों में से थे। आयतुल्लाह मुताहरी के साथी और आकाए रफसंजानी के उस्तादों में से थे और ये सब के सब इनकलाब इस्लामी ईरान के सरबराहों में शुमार होते हैं। उसी जमाने में ईरान में कम्युनिस्ट फिक्र रखने वाली हिज़्ब तुदाह की सरगर्मियां अपने उरूज पर थी और कम्युनिस्ट फिक्रें ईरान में बुरी तरह फैली हुई थी। उस वक्त हिज़्ब तुदाह कम्युनिस्टों की सरबराही कर रही थी। वो लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। खास तौर पर दूसरी आलमी जंग के दौरान उन्हें मुत्तफिकीन की हिमायत भी हासिल हो गई, क्योंकि शाह ईरान जर्मन की तरफ माइल था। तो मुत्तफिकीन ने हिज़्ब तुदाह को खुली छूट दे दी कि वो जर्मन के खिलाफ जमकर काम करे। उसी दौरान हिज़्ब तुदाह को बहुत कामयाबी हासिल हुई और काफी ताकत में भी आ गए। उन्हीं दिनों सैयद मूसा सद्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और कम्युनिस्टों की सरगर्मियां यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों में इतनी ज्यादा थीं कि वहां की आम फिजा दीन के खिलाफ कुछ इस तरह हो गई थी कि दीनदार तालिबे इल्म अपने दीनी रुझानात को जाहिर नहीं करते थे। हौज़े इल्मिया के उभरते हुए जवान उलमा कम्युनिस्ट हिज़्ब तुदाह के बढ़ते हुए रसूख से बहुत फिक्रमंद थे। दूसरे उलमा भी उस वाक़े से परेशान थे, लेकिन रिवायती तर्ज के उलमा जवान तबके को काने नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो मुकाबले के लिए लान व नफरीन व नफरत, यहाँ तक कि हाथापाई की रविश को अपनाते थे। लेकिन सैयद मूसा सद्र और शहीद बहिश्ती जैसे उलमा जवानों के साथ जिंदगी गुजार चुके थे और समझते थे कि उन अफकार का मुकाबला तफहीम व तफाहीम, बहस व मुबाहिसात से ही किया जा सकता है। फिक्र का मुकाबला फिक्र से ही किया जा सकता है। सैयद मूसा ने उस मुकाबले में आने से पहले मार्क्सिज्म की सारी अहम किताबों का दौरा और मजमुआ खरीदा और सबका बगौर मुतालिया किया। मेरे पास भी मार्क्सिज्म की काफी किताबें थी, जिन्हें शहीद मुताहरी मुझसे मुताले के लिए ले जाया करते थे, ताकि उनके अफकार और नजरियात का तज्जिया करके उनका मुदल्लल जवाब दे सके। इसी बिना पर सैयद मूसा सद्र और शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के तुल्लाब के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर देते थे और यूनिवर्सिटी में फैले हुए मार्क्सिज्म के रोकथाम के लिए फिक्री और इल्मी मुकाबला आराई जरूरी समझते थे। यूनिवर्सिटी में सैयद मूसा सद्र और उनके हौजे और अकेडमी के साथी सैयद मोहम्मद हुसैनी बहिश्ती के वजूद से स्टूडेंट्स की इस्लामी तंजीमों को बेहद तक़वियत मिली, क्योंकि ये दोनों उन्हीं की जबान में बहस व मुबाहिस के हुनर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। सैयद मूसा सद्र और शहीद बहिश्ती हौज़े इल्मिया के उभरते हुए उन जवान उलमा में से थे जो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और दानिश्वरों के साथ इत्तेहाद व यकजहती के ख्वाहां थे। इसीलिए ये दोनों स्टूडेंट्स की जानिब से मुनक़िद होने वाले हर जलसे में और इज्तिमा में बाकायदा शरीक हुआ करते थे। इसी तरह सैयद खुसरो शाही और दूसरे लोग भी थे। हम भी अपनी जानिब से ये चाहते थे कि हौज़े इल्मिया से हमारे ताल्लुकात उस्तवार हो। इसीलिए हम लोग ग्रुप बनाकर कई बार अल्लामा तबातबाई के पास इल्मी गुफ्तगू करने कुम जाया करते थे। शिया उलमाए दीन के खिलाफ जादू और करतब के पासबान नामी कम्युनिस्ट किताब के मुंतशिर होने से हौज़े इल्मिया में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। किताब हाथों हाथ बिकने और बार बार छपने लगी। इस इन्हिराफ से मुकाबले के लिए हौज़े इल्मिया में एक हंगामी इज्तिमा हुआ, जिसमें सैयद मूसा सद्र, सैयद मोहम्मद बहिश्ती और बहुत से जवान उलमा शामिल थे। तय ये पाया कि जल्द अज जल्द उसका मुनासिब जवाब दिया जाए। जी हाँ, उलमा के खिलाफ जादू और करतब के पासबान नामी किताब कम्युनिस्टों ने छपवा कर मुंतशिर की, जिस पर उस जमाने में शहीद मुताहरी ने बहुत अच्छा जवाब लिखा।
شہید مطہری نے اپنے کچھ ساتھیوں من جملہ سید موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر اس کتاب کا مدلل جواب لکھا۔ بہرحال سید موسیٰ کے پاس وہ اہلیت بھی تھی اور ان کے پاس وسائل بھی فراہم تھے جو کہ ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، وہ سہولتیں نہیں تھی جو ان کے پاس تھی۔ سید موسیٰ صدر نے حوزہ علمیہ قم کے اپنے بہت سے رفقا سے ایک دینی رسالہ جاری کرنے کی تجویز رکھی اور اس سلسلے میں ہر طرح سے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن حوزہ علمیہ کی روایتی فضا جہاں اخبار میگزین پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علم دین کے طالب علم کا اخبار یا میگزین پڑھنا اس کی تقویٰ سے دوری اور ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اخبار یا میگزین نکالنے لگے تو اس کے تقوی اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ماحول میں اس کام کی ذمہ داری لینا ایک خاص ہمت اور جرت کا کام ہے۔ آخرکار آیت اللہ العظمی بروجردی کی حمایت سے 1958 میں مکتب اسلام نامی پہلا اسلامی اور حوزوی رسالہ منتشر ہوا۔ رسالے کے نکلتے ہی ہر طرف سے آیت اللہ بروجردی کے پاس اعتراض میں خطوط آنے لگے تاکہ رسالے کی اشاعت بند کر دی جائے۔ آقائے شریعت مداری سید موسیٰ صدر کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت سی امیدیں ان سے وابستہ تھی، اس لیے انہوں نے حوزہ علمیہ کے رسالے کی اشاعت کے لیے ترغیب دلایا اور موسیٰ صدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حوزہ علمیہ کے رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھی۔ مضامین کی فراہمی میں حوزہ علمیہ کے بہت سے علماء اور فضلاء نے حصہ لیا اور اس طرح رسالے کی اشاعت اور مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سید موسیٰ صدر کو 4 زبانوں میں یعنی عربی، فارسی، انگلش اور فرینچ میں مکمل عبور حاصل تھا، اسی لیے انہیں مضامین کی تصحیح، تصدیق اور اس کی حوزہ علمیہ کے شایع نشان علمیت اور افادیت کے پرکھنے کا اہم کام سونپا گیا۔ ہم لوگ رسالہ مکتب اسلام کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے آشنا ہوئے۔ یہ رسالہ سچ میں اسلامی تعلیمات کا ایک عظیم مکتب تھا جو 50-60 کی دہائی میں ہر مہینہ فارسی زبان میں نکلتا تھا۔ واقعاً اپنی نوعیت میں منفرد رسالہ تھا۔ حوزہ علمیہ کے کچھ جوان اور روشن فکر علماء جدید طرز پر جوانوں کے لیے اسے نکالتے تھے اور میں خود اسی رسالے کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے واقف ہوا۔ امام موسیٰ صدر حیات تحریریہ کے صدر تھے اور وہ خود زیادہ تر اسلامی اقتصاد کے بارے میں لکھا کرتے تھے، اور یہ ہم جیسے جوانوں کے لیے بہت تعجب خیز بات تھی کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک عالم دین مثال کے طور پر اکنامکس کے بارے میں گفتگو کریں اور اسلامی اکنامک سسٹم کو بیان کریں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اکنامکس میں اسلام کا بھی کوئی نظریہ ہے، وہ بھی اس قدر وسیع، جامع اور مستحکم۔ رسالہ مکتب اسلام میں اعتقادی، تاریخی، اخلاقی، تفسیری وغیرہ جیسے کئی قسم کے موضوعات پر اسلامی مضامین پائے جاتے تھے، لیکن سید موسیٰ صدر نے اپنے مضامین میں اسلام کے اقتصادی نظام کو زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے ان مضامین کی بنا پر آیت اللہ ڈاکٹر مرتضی مطہری نے انہیں بہت سراہا ہے۔ شہید مطہری رسالہ مکتب اسلام کے مضامین کو بڑے غور اور تحقیقی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بہت سے مضامین پر اپنے حاشیے بھی رقم کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسلامی نظام اقتصاد کے سلسلے میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مباحث کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مضامین شہید موسیٰ صدر نے اپنے سلیس، سادہ اور رواں قلم سے تحریر کیے تھے، انہیں شہید مطہری نے بہت سراہا، کیونکہ اس قسم کے مضامین اس دور میں بالکل نئے تھے اور شدید ضرورت محسوس کرنے کے باوجود کوئی بھی اس قسم کے موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سید باقر الصدر نے اسلامی اقتصاد میں مضامین اس وقت تحریر کیے جبکہ ابھی شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب اقتصادنا نہیں لکھی تھی۔ اس طرح سے سید موسیٰ صدر حوزہ علمیہ کے وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے اس وقت سوشلزم کے بڑھتے ہوئے انحراف کو روکنے کے لیے اقتصاد میں اسلامی نقطہ نظر کو دیگر مکاتب فکر سے موازنہ کرتے ہوئے مدلل انداز میں پیش کیا۔ رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی مہینوں بعد
सैयद मूसा सद्र लुबनान के रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत पर ईरान से लुबनान हिजरत कर गए। 1959 में सैयद मूसा सद्र के लुबनान में कयाम के साथ ईरान में इमाम खुमैनी की तहरीक में नया मोड़ आया। 1963 में वसी पैमाने पर एक अवामी कयाम का आगाज हुआ जो कयाम खुर्दाद के नाम से मशहूर है, जिसके बाद इमाम खुमैनी को जिला वतन कर दिया गया। उसके बावजूद सैयद मूसा सद्र का राबिता अपने उस्ताद से ना टूटा, बल्कि शिया इस्लामी मजलिस आला का दफ्तर लुबनान के शहर हादमिया में ईरान का मरकज बन गया। लुबनान, खासकर बैरूत में शाह ईरान की खुफिया एजेंसी के खिलाफ सैयद मूसा सद्र की खामोश जंग इनकलाब इस्लामी की कामयाबी की जद्दोजहद की अहम कड़ी है, जिसके पोशीदा हकायक सैयद मूसा सद्र के अगवा हो जाने से सामने न आ सके, वरना आयतुल्लाह खामेनी, शहीद बहिश्ती और शहीद मुताहरी की तरह ईरान के इस्लामी इनकलाब के अहम रहनुमाओं में सरे फहरिस्त सैयद मूसा सद्र का भी नाम होता। ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने सैयद मूसा सद्र की शख्सियत के हर पहलू को सही से समझा हो। न जाने कितने मुसाफिर ना पा सके